जीवन की पहचान संवेदना से है। संवेदनशीलता जिंदापन की निशानी है और असंवेदनशीलता मुर्दे की निशानी है, चाहे वो जिंदा ही क्यों न हो। जिंदा इंसान प्रतिक्रिया करता है या प्रतिसाद देता है, उसके पास में संवेदना है। लेकिन एक आम तौर पर हम यही जानते हैं कि किसी भी जीव में संवेदना होती है, लेकिन अगर आप भौतिक शास्त्र को अगर आप ज्यादा गहरे से पढ़े तो हर पदार्थ में चेतना होती है। कि संवेदना जो होती है उसकी वजह से ही पीड़ा होती है, खुशी होती है। तो हमारे अंदर वो संवेदना है कि हम हमारी अंदर की जो पीड़ा है उसको महसूस कर। अभी ये जो संवेदना होती है पीड़ा महसूस करने की, यह हर किसी में अलग अलग होती है। तो मन की हो या शरीर की हो, संवेदनाएं आप किस माहौल से गुजरे हो, किस परिस्थितियों से आप गुजरे हो, इससे बनती है। पहले तो आप मनुष्य हो, तो सबसे ज्यादा संवेदनशीलता मनुष्य के पास है, उसके बाद में जानवर, उसके बाद में पेड़ पौधे और फिर चीजें। आप अगर खुद की पीड़ा के बारे में संवेदनशील हैं तो आप दूसरों को उसी प्रकार से देखोगे। जब आप किसी हादसे से गुजरते हैं ना, आपके साथ में कुछ अगर गलत या बुरा हादसा हुआ तो आप उस हादसे के बारे में संवेदनशील हो जाते। जब कोई दुर्घटना हमारे साथ घटती है तो हमें पता चलता है कि उसका दर्द कितना होता है। तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि अगर आप उसके बारे में जागरूक हो तो आप आपके बारे में ना भी घटे तो भी आप दूसरों के दर्द को समझ पाएंगे। हम भी थोड़ा कठोर हो गए, पत्थर की भांति। पत्थर की मजबूरी है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसकी चेतना सोई हुई है। जानवर की मजबूरी है, कुछ हद तक वो भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमने देखा है बहुत बार जानवर कैसे पहल करते हैं। पेड़ पौधे तक कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ कर सकते हैं। हम उनकी पीड़ा को समझ सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं, उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। और क्यों रखना, इन लोगों को अच्छे से क्यों रखना है? क्योंकि जैसे हम इस प्रकृति का हिस्सा है, वैसे वो भी इस प्रकृति का हिस्सा है। जैसे आप आपके अंदर के ईश्वर को संभाल रहे हो, उसी प्रकार आप दूसरे जीवों के अंदर की जो चेतना है उसको संभालो, उसको संवारो। तो मतलब इसको ही संभालना हुआ। सवाल यह है कि अगर आपकी ही जान मुश्किल में है तो आप कितना संवेदनशील रहोगे? पहले आपके अंदर ईश्वर है, आपकी जिम्मेदारी है कि पहले उसको सुरक्षित रखो। आपका ही पेट नहीं भर रहा है, आप ही भूखे मर रहे तो आप दूसरों को कैसे जगाओगे? तो पहले इसको जिंदा रखो। जब खुद जिंदा रहते हैं, भिखारी से कभी दान की अपेक्षा नहीं की जाती। उसी प्रकार जिसकी जान खतरे में है उससे कभी संवेदना की कोई अपेक्षा नहीं करती, ये प्रकृति भी नहीं करती। तो सदगुरु हमें इंसानियत के रास्ते पर लेके जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं आप दूसरों की पीड़ा समझना, जानवरों की, पेड़ों पौधों की, चीजों की। आप किसी भी चीज को भी इस्तेमाल करते हैं ना तो उसे बड़े प्रेम से इस्तेमाल करना। अगर आपके अंदर में पीड़ा का अनुभव है तो आप दूसरों की पीड़ा को समझ सकते हैं। आपके अंदर अगर अच्छाई का अनुभव है तो आप दूसरों में अच्छाई ढूंढ सकते हैं। आपके अंदर अगर संवेदनशीलता है तो आप दूसरों की संवेदनशीलता को समझ सकते हैं। कि आपको अगर हर जीव या चीज से आप अच्छे से रहना है तो पहले आपके अंदर उनकी पीड़ा को महसूस करने की संवेदनशीलता होनी चाहिए। अगर उस संवेदनशीलता आपको अगर महसूस करनी है तो वो आपके अंदर होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। और ऐसे ही कहते जो लोग कृतज्ञ होते हैं वो दूसरों को समझते हैं, और जो कृतज्ञ होते हैं वो दूसरों को समझ ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो खुद को ही समझते नहीं। ये प्रकृति और परमात्मा, इन दोनों के बीच में मनुष्य है, उसका कुछ भी रोल नहीं है, लेकिन इस प्रक्रिया का बेताज बादशाह उसे बनाया गया, क्योंकि वो इस पूरी प्रजा को अपने बच्चों जैसा संभाले। प्रकृति को संरक्षित करने के लिए, पोषित करने के लिए जिसको बनाया ईश्वर ने, वही इस प्रकृति को खा रहा है। इसलिए सदगुरु को ये बताना पड़ा कि इस मनुष्य को, इंसान को संवेदनशील होना जरूरी है, तभी वो इन सबको अच्छे से रख पाएगा। दोस्तों, जीवन की पहचान संवेदना से है। एक बार अकबर के दरबार में चतुराई का परीक्षण हुआ। चूंकि बीरबल को ज्यादा महत्व मिलता था तो सब लोग उस पर चिढ़ते थे, जलते थे, चाहते थे कि इसकी महिमा थोड़ी कम हो जाए। तो हमेशा उसे इम्तिहानों से गुजारा जाता था। तो एक बार ऐसे ही सवाल खड़ा हो गया और बहुत सारे बैल की मूर्तियां बनाई गई। एक मूर्तिकार था उस राज्य में जिसने इतनी सुंदर मूर्तियां बनाई, पुतले बनाए बैलों के, कि हूबहू बैल दूर से देखे तो कोई पहचान नहीं पाए ये जिंदा है या पुतला है।
तो ऐसे सैकड़ों पुतलों में एक जिंदा बैल को खड़ा कर दिया गया, वो भी बड़ा शांत, आंखों की पुतलियां भी ना हिलाए, इतना शांत और दूर था। उस जमावड़े से बिरबल को दूर रखा गया और पूछा गया कि इनमें से जिंदा बैल को अगर तू पहचाने तो हम मानते हैं कि तू चतुर है, राजा मानता है तो हम भी मानेंगे, लेकिन उसे तुझे सिद्ध करना पड़ेगा। बिरबल गया और उसने एक कंकड़ उठाया, एक एक करके एक एक पुतले पे एक एक कंकड़ फेंकना शुरू कर, और उसने तुरंत बता दिया कि ये जिंदा बैल है। अब बाकी सब पुतले तो सब चकित रह गए कि तू इतने दूर से कैसे पहचाना। तो उसने बोला, जो जिंदा बैल है उसके ऊपर जब कंकड़ गिरता है तो उसकी चमड़ी थरथराती है, संवेदनशीलता जिंदापन की निशानी है, और असंवेदनशीलता मुर्दे की निशानी है, चाहे वो जिंदा ही क्यों न हो। एक पत्थर और एक इंसान में फर्क ही क्या है? एक पुतले में जो पत्थर का पुतला है और एक जिंदा इंसान, दोनों में फर्क ही इतना है। आप देखना कि अमेरिका में एक चलन है कि लोग पुतला बन के रास्ते में खड़े हो जाते, स्टैचू बन जाते, हूबहू स्टैचू, और अचानक से हिलने डुलने लगते। ऐसे कलाकार वहां पे अपनी अदाकारी दिखाते रास्तों पर। अमेरिका जैसे देशों में रास्ता ही मंच होता है। जैसे आपने सुना होगा, माइकल जैक्सन ये रोड डांसर था, कहीं पर जाकर रोड पे वो डांस करता था, शो करता था, ऐसे ही बड़ा हो गया। ये जो पुतले हैं उधर, तो आप पहचान नहीं पा सकते कि ये पुतला है कि असल में कि मनुष्य है जो स्थिर बैठा हुआ है। तो संवेदनशीलता एक पत्थर में और एक जिंदा इंसान में फर्क ही इतना है। जिंदा इंसान प्रतिक्रिया करता है या प्रतिसाद देता है, उसके पास में संवेदना है। लेकिन एक आम तौर पर हम यही जानते हैं कि किसी भी जीव में संवेदना होती है, लेकिन अगर आप भौतिक शास्त्र को अगर आप ज्यादा गहरे से पढ़े तो हर पदार्थ में चेतना होती है, वो प्रतिक्रिया करती है। दीपावली के उत्सव में, त्योहार में, जब आप एक फटाका लेते हैं, जो दो जोर से आप पटकते, तो फटक बार जो होता है, पटक बार उसको आप पटकेंगे तो ब्लास्ट हो जाता है, प्रतिक्रिया करता है। आप किसी भी चीज को अगर कुछ आघात करो तो वो आवाज करती है, कांच पर आघात करो वो टूट जाती है, ये उसकी प्रतिक्रिया ही है। पत्थर ही क्यों ना हो, उसके अंदर भी संवेदनशीलता है, लेकिन वो इतनी स्थूल नहीं है जो हम उसे समझ पाए, लेकिन वो भी प्रतिक्रिया करता है। आप किसी गेंद को पत्थर पर पटको तो अलग प्रतिक्रिया करेगा, आप उसी गेंद को किसी कीचड़ में पटको तो वो अलग प्रतिक्रिया करे, किसी गद्दे पे पटको तो अलग प्रतिक्रिया करेगा। वो गेंद की प्रतिक्रिया नहीं है, उस चीज की प्रतिक्रिया है जिसके ऊपर आप उसे पटक रहे हो। तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि संवेदना जो होती है उसकी वजह से ही पीड़ा होती है या खुशी होती है। आपके पास में कुछ महसूस करने के लिए, फीलिंग करने के लिए कुछ है, तो आप उसको महसूस करते हो, और उसी से, उसी संवेदना से पीड़ा या सुख पैदा होता है। तो पीड़ा जो होती है वह हमें दर्द देती, तकलीफ देती, तो इसलिए नहीं चाहिए। कोई भी नहीं चाहता कि मुझे दुख मिले। क्यों? क्योंकि उससे परेशानी होती, तकलीफ होती। बचपन में टीचर बच्चों को मुर्गा बनाते थे, क्यों बनाते थे? तकलीफ होती थी, पूरा शरीर जकड़ जाता था, उस अवस्था में रहना पीड़ादायक मालूम होता था। तो हमारे अंदर वो संवेदना है कि हम हमारी अंदर की जो पीड़ा है उसको महसूस करते हैं। अभी ये जो संवेदना होती है पीड़ा महसूस करने की, यह हर किसी में अलग अलग होती है। क्यों अलग अलग होती है?
जितना जागृत हम जीवन जीते हैं, जितना उसे सजग रखते हैं, उतनी पीड़ा ज्यादा महसूस होती है। जितनी आपकी संवेदनाएं मुर्दा हो जाती है, उतनी आपको पीड़ा महसूस नहीं होती। एक बहुत ही आम उदाहरण है, आप समझ सकते हैं। जो महिला हर दिन खाना पकाती है, तो गर्म चीजों से उनका रोज आमना सामना हो जाता है, तो उसकी ऊपरी त्वचा मर जाती है, तो उसको वो ताप महसूस नहीं होता जो आपको महसूस होता है। वो गर्म बर्तन उठाएगी, नीचे रखेंगी, आप उठाने जाओगे, जल जाएगा आपका हाथ, क्योंकि आपके हाथ के अंदर संवेदनशीलता ज्यादा गहरी है और उस महिला के हाथ में उतनी संवेदनशीलता बची नहीं, क्योंकि ऊपरी त्वचा उसकी मर चुकी है। मृत जो कोशिकाएं, उनकी जो तादाद है वो ज्यादा है। जो नंगे पांव चलते हैं, उनके पैर के जो तलवे के जो कोशिकाएं होती है वो ज्यादा मोटी हो जाती है, मरी हुई, तो उनको कांटे तक चुभते नहीं, कांटे भी टूट जाते। लेकिन अगर कभी नंगे पांव ही नहीं चले, ऐसे अगर कोई आप चले, तो प्रचंड संवेदनाएं महसूस होती है। तो संवेदना जो महसूस होती है, वो या तो आपकी जागृत अवस्था पर निर्भर करती है या आपकी आयु पर। आपका शरीर अगर पुराना हो गया है, उसके अंदर की जो तंत्रिका है, जो प्रणाली है, संवेदना प्रणाली, जो चेता संस्था हम जिसे कहते हैं, वो अगर कमजोर हो गई, जैसे जैसे हम बूढ़े हो जाते हैं, शरीर बूढ़ा हो जाता है, वैसे वैसे उसके अंदर के जो चेता कोशिकाएं होती है, वो धीरे धीरे असंवेदनशील होने लगती, क्योंकि उनकी उसकी मात्रा में ऊर्जा नहीं मिलती। तो उस प्रकार से भी आपकी संवेदनाएं कम ज्यादा हो सकती। बूढ़ी औरत को जितनी संवेदना गर्म पानी की, ठंडे पानी की होती है, उतनी अगर आप देखो तो जो नौजवान है उसको बहुत ज्यादा होती। कभी कभी मजाक से कहा जाता है कि अगर आपको बच्चों को नहलाना है, तो बूढ़ी महिला के हाथ से पानी ना नापो, नहीं तो उबला हुआ पानी भी उसे ठंडा ही लगता है। मजाक की बात छोड़ दीजिए, वो संवेदनाएं होती है, वो अलग अलग इस प्रकार से होती है, जो जिस माहौल से गुजरा है, जिस परिस्थितियों से आप गुजरे हो, आपका शरीर हो या आपका मन हो, जिस माहौल से गुजरता है उसका आदी हो जाता है। अगर आपको हमेशा गाली सुनने की आदत है, तो आपको गालियों से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम कहते नहीं कैसे निर्लज्ज है, गाली दी तो भी कुछ नहीं होता। लेकिन किसी ने अगर गाली सुनी ही नहीं है, किसी ने कभी कभी अपमान ही सहन है, उसका अगर थोड़ा भी अपमान हो गया तो उसे चोट पहुंचती। तो मन की हो या शरीर की हो, संवेदनाएं आप किस माहौल से गुजरे हो, किस परिस्थितियों से आप गुजरे हो, इससे बनती है। संवेदनशील होना, यह आप किस मतलब दिशा में संवेदनशील हो, किस चीज के बारे में संवेदनशील हो। पहले तो आप मनुष्य हो, तो सबसे ज्यादा संवेदनशीलता मनुष्य के पास है। उसके बाद में जानवर, उसके बाद में पेड़ पौधे, और फिर चीजें। सदगुरु यही तो कह रहे, मनुष्य, जानवर, फिर पेड़ पौधे और फिर चीजें। उनके प्रति आप तभी संवेदनशील रहोगे जब आप खुद की पीड़ा को उनमें महसूस करोगे। उनकी जो पीड़ा है वो आप खुद महसूस कब करोगे? जब आप जानोगे कि सभी में एक ही तत्व है। अगर मेरे अंदर जो तत्व है वही सब में है, वही जानवरों में है, वही पौधों में है, वही चीजों में भी है। एटम बम का विस्फोट क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर चेतना है। लकड़ी जलती क्यों है? क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा है। हर चीज में ऊर्जा समाई हुई है, तो हर चीज जिंदा है। और बाकी तो हमें पता ही है, वनस्पतियां जिंदा है। वनस्पति प्रति साथ देती है, प्रतिक्रिया करती है। जैसे कि हमें जाना है कि अमेरिका में इस प्रकार के प्रयोग हुए कि वनस्पति के अंदर संवेदनशीलता होती है। भारत में जगदीश चंद्र बसु ने सबको ये सिद्ध करके दिखाया
कि वनस्पति के साथ में मनुष्य के हार्ट बीट का संबंध होता है। अगर आप जंगल में चले जाओ, वनस्पति पेड़ पौधे के पास चले जाओ, तो आपका जो हृदय है वो शांत हो जाता है। हार्ट अटैक के जो पेशेंट है उनको हमेशा कहा जाता है कि आप खुली हवा में चले जाना, आप फार्म हाउस पे चले जाना, आप प्रकृति के संपर्क में, पेड़ पौधों के संपर्क में चले जाना। मैं बेंगलोर गया था, वहां पे एक बड़ा बगीचा है। जब मैं उस बगीचे में गया तो एक 400-500 साल पुराना एक पीपल का बड़ा पेड़ है, वृक्ष है। तो हर कोई जाकर उसे अपने आलिंगन में लेता था, बाहों में लेता था और अपना मत्था उधर टेकता था। तो मैंने जांच पड़ताल की कि ऐसा क्यों करते लोग। वो बोले, इस वृक्ष को आलिंगन देने से हमारे अंदर के तान तनाव खत्म हो जाते। तो इनके अंदर संवेदनशीलता है। जानवर के अंदर कितनी संवेदनशीलता है शायद आप जानते ही नहीं। जब भी किसी जानवर की हत्या की जाती है तब वो अपने शरीर से टॉक्सिन्स छोड़ता है, जहर छोड़ता है। जब उसकी हत्या, उसको तकलीफ देने की कोशिश की जाती है तो वो जहर छोड़ता है। आपको पता है, बिच्छू अगर आप उसे तकलीफ दे तो वो डंक मारता है, सांप काट लेता है, वो तुरंत जहर छोड़ देता है। वैसे उसी प्रकार अपने शरीर में वो जहर छोड़ता है। इसलिए वो संवेदनशील है। आप उसके बारे में हमेशा अगर संवेदनशील रहे तो उसकी पीड़ा को आप समझ पाएंगे। हम क्या सोचते हैं, अरे पेड़ तो है, काटने से क्या फर्क पड़ता है, लकड़ी तो है। तो सवाल यह है कि हम अगर उनकी पीड़ा को समझेंगे तभी आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। सही बात है। लेकिन हम उनकी पीड़ा को समझते ही नहीं। क्यों नहीं समझते? क्योंकि हम खुद की पीड़ा को समझते हैं। आप अगर खुद की पीड़ा के बारे में संवेदनशील हैं तो आप दूसरों को उसी प्रकार से देखोगे। जब आप किसी हादसे से गुजरते हैं ना, आपके साथ में कुछ अगर गलत या बुरा हादसा हुआ तो आप उस हादसे के बारे में संवेदनशील हो जाते। जब किसी के घर में गुंडों का हल्ला होता है तो उस घर के लोग कितने परेशान होते, ये टीवी पे न्यूज़ देख के पता नहीं चलता। जब हमारे ऊपर ये गुजरती है तब पता चलता। जब कोई दुर्घटना हमारे साथ घटती है तो हमें पता चलता है कि उसका दर्द कितना होता है। तो हमारे साथ जब घटती है घटनाएं तो हमें पता चलता है दर्द कितना है। तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि अगर आप उसके बारे में जागरूक हो तो आप, आपके बारे में ना भी घटे तो भी आप दूसरों के दर्द को समझ पाएंगे। हम भी थोड़ा कठोर हो गए, पत्थर की भांति हो गए। पत्थर की मजबूरी है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसकी चेतना सोई हुई है। जानवर की मजबूरी है, कुछ हद तक वो भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमने देखा है बहुत बार जानवर कैसे पहल करते हैं दूसरों का जीव बचाने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए। पेड़ पौधे तक कुछ नहीं कर सकते लेकिन हम कुछ कर सकते हैं। हम उनकी पीड़ा को समझ सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं, उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। और क्यों रखना इन लोगों को, अच्छे से क्यों रखना है? क्योंकि जैसे हम इस प्रकृति का हिस्सा है वैसे वो भी इस प्रकृति का हिस्सा है। जैसे आप आपके अंदर के ईश्वर को संभाल रहे हो, आपकी जान क्या है, वो ईश्वर का अंश है, आप उसे संभाल रहे हो। उसी प्रकार आप दूसरे जीवों के अंदर की जो चेतना है उसको संभालो, उसको संवारो। तो मतलब इसको ही संभालना हुआ। सवाल यह है कि अगर आपकी ही जान मुश्किल में है तो आप कितना संवेदनशील रहोगे? इसमें बहुत ही आसान जवाब है। पहले आपके अंदर ईश्वर है, आपकी जिम्मेदारी है कि पहले उसको सुरक्षित रखो। आपका ही पेट नहीं भर रहा है, आप ही भूखे मर रहे, तो आप दूसरों को कैसे जगाओगे? तो पहले इसको जिंदा रखो। जब खुद जिंदा रहते हैं, भिखारी से कभी दान की अपेक्षा नहीं की जाती। करते कोई कि भिखारी दान करे? नहीं, आपको पता है उसके खाने के लाले हैं, उसके रहने की चिंता है, उसके कपड़े न जाने कितने बरस पहले पहने हैं,
तो उससे कोई दान की अपेक्षा नहीं करता। उसी प्रकार जिसकी जान खतरे में है, उससे कभी संवेदना की कोई अपेक्षा नहीं करता। ये प्रकृति भी नहीं करती। आपकी अगर खुद की जान मुश्किल में है तो पहले उसको बचाओ, और उसको बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो उसके बारे में बहुत सुंदर मार्गदर्शन है। हमारे पूर्वज फसलों को भी काटते थे ना, तो पहले उसकी पूजा करते थे और उसका माफी मांगते थे, आपको काटने जा रहे, हम हमारी बरकत करना। कुछ नियम रहते थे। शाम अगर हो जाए, एक बार सूरज ढल जाए, तो सूरज निकलने तक पौधों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था। क्यों? क्योंकि सोए हुए पौधे जो होते हैं, उससे कुछ भी लेना ये जहर समान होता है, क्योंकि वो भी जहर छोड़ते। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि पहले अगर समझो किसी को अगर दंड मिल गया, मृत्यु दंड, देह दंड का अगर किसी को दंड मिल गया, तो उसकी एक विधि है कि उसको कैसे मृत्यु दिया जाए। एक सम्मानजनक मृत्यु उसे दी जाती, और मरने के बाद उसके अंतिम संस्कार भी सम्मान से हो जाती, चाहे वो कितना भी दरिंदा क्यों ना हो। ये इंसानियत है। ये हम समझते हैं कि हम इंसान हैं, हम बर्बरता से आचरण नहीं करते। तो अगर आप किसी गुनहगार को भी अगर मृत्युदंड दे, तो उसके साथ भी अच्छा रवैया अपनाया जाता है, उसके मरे हुए शरीर का सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाती है। और लोग इंसानों के साथ तर बर्बरता अपनाते हैं, घिनौने प्रकार से उसको मारते हैं। तो यह आपके अंदर की जो संवेदनशीलता मरी हुई है, आप पत्थर से ही गए गुजरे हो, इसकी निशानी। तो ये इंसान अपनी संवेदनशीलता को खो रहा है, इसलिए दूसरों के साथ वो अच्छा बर्ताव नहीं कर। उसके अंदर वो एक बहुत ही गंदा इंसान है। उसे इंसान क्यों कहे, यह सवाल है। तो सदगुरु हमें इंसानियत के रास्ते पर लेके जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं, आप दूसरों की पीड़ा समझना, जानवरों की, पेड़ों पौधों की, चीजों की। आप किसी भी चीज को भी इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसे बड़े प्रेम से इस्तेमाल करना। आपको पता है, कंप्यूटर हैंग हो जाते हैं, कोई मशीन बीच में ही बंद हो जाती है। हर चीज पंचमहाभूतों से बनी है। नीम करोली बाबा के बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। वही नीम करोली बाबा जिन्होंने स्टीव जॉब्स को खाया हुआ सेब दिया, जिससे एप्पल बनी। तो एक स्टेशन पर, उत्तराखंड में एक स्टेशन पर, वो किसी रेलवे से जाना चाहते थे, और वहां पर कुछ सिपाहियों ने उसे हटक दिया, आप अंदर मत जाना, टिकट नहीं है आपके पास, टीसी ने वहां रोक दिया। तो कहते हैं ट्रेन आई, लेकिन उस स्टेशन से आगे ही नहीं जा रही। सब कुछ ठीक ठाक है, फिर भी ट्रेन आगे नहीं जा रही। तो किसी ने बताया, आप इन बाबा जी को अंदर ले लो। तो सुना उन स्टेशन मास्टर ने, तो उनको अंदर बिठाया गया सम्मान से, और कहते हैं ट्रेन चल पड़ी। अगर उस बेजान ट्रेन में, अगर वह उस पीड़ा को समझ सकती है, उस करोली बाबा की पीड़ा को अगर बेजान ट्रेन समझ सकती है, तो हम तो इंसान हैं, हम क्यों नहीं समझते? अगर हम समझते, दूसरों की पीड़ा को समझते, तो दूसरों को दुख देते। आज हर कोई दूसरों को क्या देना चाहता है, हा? जरा सोचिए तो। गाली देने के लिए मन उतावला हो जाता है, दूसरों को ताने मारने के लिए तो मन उतावला हो जाता है, हिसाब किताब करने के लिए मन उतावला हो जाता है, दूसरों की बुराइयां निकालने के लिए बड़ा जोश आ जाता है। लेकिन अगर हम कहे कि दूसरों की अच्छाइयां गिनो, तो शायद हमें शब्द कम पड़ जाते, ढूंढने पड़ते।
अच्छाइयाँ ढूंढने पर, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ही वो नहीं है। जो चीज आपके अंदर नहीं है वो आप दूसरों में कैसे पा सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते। अगर आपके अंदर में पीड़ा का अनुभव है तो आप दूसरों की पीड़ा को समझ सकते हैं। आपके अंदर अगर अच्छाइयाँ का अनुभव है तो आप दूसरों में अच्छाइयाँ ढूंढ सकते हैं। आपके अंदर अगर संवेदनशीलता है तो आप दूसरों की संवेदनशीलता को समझ सकते हैं। किसी को पैर लग गया तो हम तुरंत पाँव पड़ते हैं या माफी मांगते, तो कोई इंसान को लात मार के चले जाते, तो आप सोच सकते हैं उनका जीवन कितना भयंकर होगा, कितना दर्द भरा होगा। जो सिर्फ दुख बांटना चाहते, जो उनके पास, हमारे पास जो चीज होती वही तो बांटते हैं। सही है गलत है? हमारे पास जो चीज होती है वही बांट सकते हैं, जो आपके पास में नहीं नहीं बांट सकते आप। तो अगर समझो कोई पीड़ा दे रहा है तो समझ लेना उसके अंदर बहुत पीड़ा है। अगर कोई आपको गाली दे रहा है तो समझ लेना उसके अंदर बहुत गालियां भरी पड़ी है, उसने बहुत गालियों को झेला है, तो जितनी उसने जमा की उतना वो बांट रहा है। जो किसी में अच्छा ही नहीं दिखता उसके अंदर बुराइयां भरी पड़ी। तो उसी प्रकार सदगुरु कहते हैं कि आपको अगर हर जीव या चीज से आप अच्छे से रहना है तो पहले आपके अंदर उनकी पीड़ा को महसूस करने की संवेदनशीलता होनी चाहिए। अगर उस संवेदनशीलता आपको अगर महसूस करनी है तो वो आपके अंदर होनी चाहिए। बस इतनी सी बात है। हम कहते हैं अरे वो मेरी सुनता ही नहीं, सुनेगा ही नहीं, क्योंकि आप सही में उसे समझ नहीं रहे। जैसे बहुत सुंदर कहानी बताई, अमेरिका में जब हमला हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, तो जब वहां के मुर्दों को निकाला जाता था दबे हुए, तो जो डॉग्स सर्चिंग के लिए वहां आते हैं, वो इतनी सारी डेड बॉडीज को देखकर सूंघकर वो खुद हर्ट हो गए, वो जगह पे खड़े हो गए, वो काम ही नहीं कर रहे थे। उनको भी संवेदनशीलता है इसलिए तो वो सूंघ पाते हैं, हमसे वो ज्यादा सूंघ पाते। जिसकी नाक तेज है उसे यहाँ के गंदे जो दुर्गंध है उनका भी पता चल जाता है, तो उससे और परेशान हो जाता है। जैसे कि बिल्ली जो होती है वो तेज रोशनी से परेशान हो जाती है। जो बिल्ली के वर्ग के जो भी जानवर हैं वो सब तेज रोशनी से परेशान हो जाते हैं, जबकि रोशनी अच्छी है, क्योंकि उन्हें अंधेरे में चलने की क्या होती है, आदत होती है, ज्यादा संवेदनशील रहते हैं। तो उसी प्रकार संवेदनशीलता हमारे अंदर के हमने खो दी है, उसे हम अगर जगाएंगे, हमारे अंदर संवेदनशीलता है तो हम दूसरों की पीड़ा को भी समझ पाएंगे। और ऐसे ही कहते, जो लोग कृतज्ञ होते हैं वो दूसरों को समझते हैं, और जो कृतज्ञ होते हैं वो दूसरों को समझ ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो खुद को ही समझते नहीं है, उनको अपने बारे में ही ज्ञान नहीं है कि मैं कौन, मैं एक मनुष्य हूं, मुझे इंसान का जीवन मिला है और इस जीवन की कुछ गरिमा है, कुछ विशेषताएं हैं। मैं इस धरती का सबसे उलझा हुआ, सुलझा हुआ और विकसित प्राणी हूं, जो को और कोई भी नहीं। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इन सबको संभालूं। किसी ने सवाल पूछा कि हर जानवर का, हर वनस्पति का, हर जीव का और हर पत्थर भी, बेजान पत्थर भी, इन सब का इस प्रकृति में कोई ना कोई रोल है, कोई ना कोई भूमिका है। अगर वो नहीं रहेंगे तो जैसे कहते हैं कि मधुमक्खियां नहीं रहेंगे तो 18 महीने में पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। हर जीव का महत्व है, केंचुओं का, हर चीज का, सांपों का, पेड़ों का, पौधों का, सभी का महत्व है, उसका रोल है उस ये प्रकृति के जलन घड़न में, उसके अस्तित्व में। मनुष्य का कोई रोल नहीं। मनुष्य अगर ना रहे तो अच्छा है। इस धरती पर अगर प्रकृति को उसके खुमार पर आना है तो वहां इंसान नहीं चाहिए। जहां भी इंसान जाता है वह दखल अंदाजी करता है और प्रकृति को नष्ट करता है। तो सवाल पूछा गया कि ये ईश्वर ने इंसान पैदा क्यों किया? बहुत सीधी सी बात है। आपके हर क्षेत्र में एक मैनेजर होता है, एक सुपरवाइजर होता है,
जो काम तो कुछ नहीं करता, लेकिन सब चीजों को संभालता है, दिशा देता है, ऑर्गेनाइज करता है, उनको सुरक्षा देता है। जैसे कि एचआर रहता ना, किसी भी कंपनी में एचआर रहता है, ह्यूमन रिसोर्स। तो मानव संसाधन को संभालने वाला जो होता है हर कंपनी में, वो काम कुछ भी नहीं करता, कंपनी के प्रोडक्शन में वो कुछ रोल अदा नहीं करता, फिर भी उसकी पगार सबसे ज्यादा होती। उसका रोल, उसका संबंध सीधा मालिक से होता है और नीचे सभी एम्प्लॉय से होता है। तो बीच में वो एक सबको बांधने वाला होता है। वैसे ही ये प्रकृति और परमात्मा, इन दोनों के बीच में मनुष्य है। उसका कुछ भी रोल नहीं है प्रक्रिया में, लेकिन इस प्रक्रिया का बेताज बादशाह उसे बनाया गया, क्योंकि वो इस पूरी प्रजा को अपने बच्चों जैसा संभाले, जानवरों को, पौधों को, जीवों को, इनका जीवन समृद्ध करे, इसलिए इंसान का निर्माण हुआ। यही मनुष्य भूल गया। आपने संरक्षण कवच बनाया, वही अगर आपके खेत को खा रहा है, आपने कंपाउंड बनाया और वो कंपाउंड ही आपके खेत को खा रहा है, वही नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप न्याय किससे मांगोगे? वैसे इस प्रकृति को संरक्षित करने के लिए, पोषित करने के लिए जिसको बनाया ईश्वर ने, वही इस प्रकृति को खा रहा है। इसलिए सदगुरु को ये बताना पड़ा कि इस मनुष्य को, इंसान को संवेदनशील होना जरूरी है, तभी वो इन सबको अच्छे से रख पाएगा। धन्यवाद।